नमस्कार दोस्तों, गौरी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठा तीनों टॉपिक को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे जो आपके पैट के सिलेबस में दिए हुए हैं। इन टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी सबको भी परीक्षा में मदद मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस काल को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1205 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1209 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। आंसर है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के राजवंश: गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा 998 से 1030 ईस्वी में किया गया था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर हमला किया था। दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी रुद्रमा देवी, ऑप्शन डी रानी दिद्दा। आंसर है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका थीं, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था और ये इल्तुतमिश की बेटी थीं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली के ममलूक सल्तनत का 8वां सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की जीत को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 1 रणथंबोर, 2 गुजरात, 3 चित्तौड़, 4 तेलंगाना। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 3 1 2 4, ऑप्शन डी 1 3 2 4। आंसर है ऑप्शन बी 2 1 3 4, गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था और वह हिंदू त्योहारों होली में भी हिस्सा लेता था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। आंसर है
ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शाहजहां। आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का एक अफगान सुल्तान था जिसने 1498 से 1517 के बीच शासन किया था। सिकंदर लोधी फारसी भाषा का कवि था। उसने 9000 श्लोकों का एक दीवान तैयार किया था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान शाहना शब्द किससे संबंधित था? ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक विभाग के प्रमुख से, ऑप्शन बी महालेखाकार से, ऑप्शन सी सैन्य विभाग से, ऑप्शन डी बाजार अधिकारी से। आंसर है ऑप्शन डी बाजार अधिकारी से। अलाउद्दीन खिलजी ने शाहना ए मंडी नामक बाजार बनवाए थे। अगला प्रश्न है, भू राजस्व के रूप में नकद निर्धारित करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। आंसर है ऑप्शन बी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय अकबर मुगल शासक था। सर थॉमस रो 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे और अंग्रेजों के लिए सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। जहांगीर उस समय मुगल शासक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर। ऑप्शन बी बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर। ऑप्शन सी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ऑप्शन डी बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बहादुर, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर है ऑप्शन सी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतया पराजित किया? ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन बी खानवा, ऑप्शन सी बिलग्राम कन्नौज, ऑप्शन डी चौनारगढ़। आंसर है ऑप्शन सी बिलग्राम कन्नौज। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था और 1539 में चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अकबर और लोधी। आंसर है ऑप्शन बी अकबर और हेमू। पानीपत के युद्ध से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत हरियाणा में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी जहांगीर। आंसर है ऑप्शन बी अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। अकबरनामा के लेखक
भी अबुल फजल थे। महाभारत का फारसी में रज्मनामा के नाम से अनुवाद करने वाले अब्दुल कादरी बदायूनी, नकीब खां फैजी, अबुल फजल एवं शेख सुल्तान थे। टोडरमल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था जो वित्त से संबंधित था। अकबर के दरबार में तानसेन संगीत से संबंधित थे। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इबादत खाना पूजा घर 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया और यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। आंसर है ऑप्शन सी अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। दीन ए इलाही का मतलब होता है दैवीय एक ईश्वरवाद। अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। वह राय करण एवं छदम नाम से हिंदी गीतों की रचना किया करता था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी मराठा किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी गायकवाड़, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी भोंसले। आंसर है ऑप्शन डी भोंसले। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक मराठा वंश के शासक थे। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी ने की थी। शिवाजी के गुरु रामदास थे। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। प्रथम बार फरवरी 1664 में एवं दूसरी बार अक्टूबर 1670 में। अगला प्रश्न है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? ऑप्शन ए पेशवा के समकक्ष पदनाम, ऑप्शन बी मराठा शासन के दौरान एक सिक्का, ऑप्शन सी राजस्व पर लगाया गया कर, ऑप्शन डी शिवाजी को दिया गया नाम। आंसर है ऑप्शन सी राजस्व पर लगाया गया कर। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सूरत की संधि, ऑप्शन बी बसीन की संधि, ऑप्शन सी सालाबाई की संधि, ऑप्शन डी पुरंदर की संधि। आंसर है ऑप्शन सी सालबाई की संधि। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1785 से 1782 के बीच हुआ था। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध सूरत की संधि से शुरू होकर सालबाई की संधि पर समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए परशुराम त्यम्बकम, ऑप्शन बी रामचंद्र पंत, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। आंसर है ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।